गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो यूके बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप कर लिया है, जिसकी मदद से वो लोग जो है प्लास्टिक को अब जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ नोवल अप्रोच टू इंश्योर प्लास्टिक दैट escape refuse streams are processed efficiently and broken down. Plastics made using this technology are given a pre-programmed time duration which the manufactured material looks and feel like conventional plastic without compromising on quality. तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है जो आपके मटेरियल जो है, जो प्लास्टिक मटेरियल हैं जैसे आपके कप्स वगैरह हो गए, तो उनको जो है एक टाइम ड्यूरेशन के लिए उनको बनाया जाएगा और एक टाइम ड्यूरेशन तक जो है वो ऐसे लगेंगे कि वो कप्स या आपकी प्लेट्स वगैरह जो है वो प्लास्टिक की हैं और जैसे ही उनकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो जो है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है उसमें चेंज हो जाएंगी। Once the product expire, it is exposed to the external environment, it self destruct। जैसे ही उसका टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा तो वो जो है एक्सटर्नल जो आपका एनवायरनमेंट है उसके एक्सपोजर में आ जाएंगी, तो वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो है वो कर लेंगी या बायो ट्रांसफॉर्म कर लेंगी खुद को बायो अवेलेबल वैक्स में। दिस वैक्स इज देन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास। तो जैसे ये वैक्स में या तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगी खुद को या फिर वो वैक्स में बायो अवेलेबल वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे वो वैक्स में कन्वर्ट होगी तो उसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके द्वारा उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा और देन वो जो है उस वेस्ट को जो है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या बायोमास में कन्वर्ट कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। This biotransformation technology is the world's first that ensure polyolefins fully biodegradable in open environment causing no microplastics। तो ये ऐसी पहली ऐसी टेक्नोलॉजी जो है जिसमें पूरे तरीके से आपका जो मटेरियल जो होगा वो बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और किसी भी तरीके का माइक्रोप्लास्ट जो है वो पीछे नहीं छोड़ेगा। अब देखते हैं इस टेक्नोलॉजी की जरूरत जो है वो क्यों थी। इंडिया इज जनरेटिंग 3.5 बिलियन kilograms of plastic waste annually, and that the per capita plastic waste generation has also doubled in past 5 years, and of this a third come from packaging waste। तो इंडिया जो है 3.5 बिलियन किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हर साल प्रोड्यूस करता है और पिछले 5 सालों में उसने अपना प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो है वो डबल कर लिया और इस टोटल 3.5 बिलियन किलोग्राम का 1/3 जो है जो आपका पैकेजिंग जो वेस्ट जो है वो उसमें चला जाता है। In 2019, plastic packaging waste from e-commerce firms was estimated at over a billion kilogram worldwide, according to Statista। Seeing such a burden of plastic waste, which could potentially harm biodiversity, it is needed to devise technology in order to tackle the plastic menace। अब इसकी यूटिलिटी देखते हैं कहाँ पे ये यूज में आ सकती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फूड पैकेजिंग होगी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री होगी, वहां पे प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ये काम आ सकती है। ये दो मेन प्राइम सेक्टर्स हैं जिनमें ये इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। उसी के साथ इंक्रीज इन कॉस्ट इज रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू कन्वेंशनल प्लास्टिक दैट डज नॉट कंटेन। अब ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं इसको रिड्यूस करने की कि किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, उसके ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। स्विच टू जूट और पेपर बेस्ड पैकेजिंग कुड पोटेंशियली कट डाउन प्लास्टिक वेस्ट। तो अगर हमें प्लास्टिक वेस्ट को कट डाउन करना है तो हमें जो है जूट या फिर पेपर बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल जो है उसको यूज करना चाहिए। This could also start sustainably within the paper industry and save on the import bill on the ethylene solutions। उसके अलावा जो वुडन पैकेजिंग जो है उसकी मदद से भी जो हम जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। वुडन पैकेजिंग जो है एक अलग ऑल्टरनेटिव जो है, दूसरा ऑल्टरनेटिव जो है वो साबित हो सकता है प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। उसके अलावा जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो है
एक नेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टार्टअप्स जो है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके अवेयरनेस जो है कैंपेन वो स्टार्ट किया था। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव शोकेस्ड फॉर मेड यूजिंग क्वायर बैगेज राइस व्हीट ब्रान plants and agricultural residue, banana, एरिका लीव, जूट एंड क्लोथ। तो ये जो आपका कॉन्फ्रेंस जो की गई थी स्टार्टअप्स की तमिलनाडु में, उसमें उन्होंने बहुत से मटेरियल जो हैं ये जो मैंने अभी आपको बताया, बैगेज हो गया, राइस हो गया, व्हीट बार्न हो गया, इनकी मदद से बहुत सी पैकेजिंग मटेरियल जो था वो बनाया था ताकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसके ऑल्टरनेटिव जो है वो ढूंढे जा सके। उसके अलावा इसके लिए रिगार्डिंग कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वो देख लेते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मल्टीपल इनिशिएटिव्स to move the country towards sustainability. They introduced the plastic waste management gazette to help tackle the ever growing plastic pollution caused by a single use plastic. उसके अलावा 2022 में गवर्नमेंट imposed a ban on single use plastic to bring a stop to its use in the country. 2022 में गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक जो थी उसको बैन ही कर दिया था। उसके अलावा द नेशनल डैशबोर्ड ऑन elimination of single use plastic and plastic waste management brings all stakeholders together to track the progress made in eliminating single use plastic and effectively managing such waste. उसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल जो है ये बनाया गया है ताकि जो अकाउंटेबिलिटी जो है और ट्रेसिबिलिटी है उसके अलावा फैसिलिटेट किया जा सके कंप्लायंस जो रिपोर्ट जो आती हैं रिगार्डिंग प्लास्टिक के। बेसिकली एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि मान लो आपने कोई चीज खरीदी, मान लो आपने क्या किया कि कंप्यूटर जो है वो खरीदा, उसके बाद क्या हुआ 10-20 साल आपने उस कंप्यूटर को यूज किया, देन वो कंप्यूटर जो है वो आपका खराब हो गया। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है जिस इंसान ने जो प्रोड्यूस किया था उस कंप्यूटर को, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे ही उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कंप्यूटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बने तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना। तो ये सारा आपका आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो उसके अलावा ये सारा जो टॉपिक जो होता है ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, वहां पे ये अच्छे से आपको जो है वो करवाया जाता है। उसके अलावा इंडिया ने मोबाइल ऐप जो है वो भी डेवलप किया है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक ग्रीवांस के रिगार्डिंग रिपोर्ट जो है वो की जा सके। अगर आपके एरिया में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है मैन्युफैक्चर हो रही है या उसका यूज हो रहा है तो इस मोबाइल की मदद से आप जो है रिपोर्ट जो है वो कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास जो थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।